इनकलाब इनकलाब पूर्णिया जिला प्रशासन पूर्णिया जिला प्रशासन पूर्णिया जिला प्रशासन बायसी अनुमंडल प्रशासन बायसी अनुमंडल प्रशासन। अच्छा, आपका उनका डुअल फेस देखिए कि वो लोग जिसका धान क्षति हो चुका है उनको मुआवजा देने तक के लिए राजी हो चुके हैं, लेकिन जिनका घर कटा है पहले जहाँ पे लोग रहेंगे या फिर पहले अभी खेत खलिहानों को देखेंगे, तो लोगों का रहने का जो रैन बसेरा है वो तक नहीं है यहाँ पे। अमर प्रखंड प्रशासन अमर प्रखंड प्रशासन एमएलए एमपी। अगर हमारे नेता लोग सिर्फ एजिटेशन ही करेंगे और महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट का खिलाफ ही करेंगे, वो लोग प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे नहीं कि इसमें आखिर है क्या और सरकार आखिर क्या करना चाहती है। हकीकत में मिट्टी और बालू से ही वो बेसिन बनाना चाहती है, मिट्टी और बालू से, या फिर कंक्रीट बेसिन बनाना चाहती है। सरकार क्या करना चाहती है, जब तक नेता लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। ये लोग बगैर पढ़े, बगैर किसी उस चीज को जांच किए हुए सिर्फ विरोध में उतर आते हैं। मैं कहूँ नेतागण 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 ऐसी वाला नेता बिहार सरकार। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्णिया जिला अमौर प्रखंड के अंतर्गत डवाबाड़ी पंचायत तालबाड़ी हरिजन टोला में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समाज सेवी इंजीनियर महफूज साहब, जो कि यहाँ का लोगों का हालचाल जानने आया है, दुख और दर्द को देखने आया। मैं पूछना चाहूंगा क्या स्थिति है सर यहाँ की? हालत बहुत ही खराब है। लगभग 2000 परिवार ये दो पंचायत से, तालवाड़ी और डवाबाड़ी से कट करके अभी विस्थापित हो चुका है जी। लोग हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं, रोड के किनारे रह रहे हैं जहाँ पे आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। मैक्सिमम लोग लैंडलेस हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। सरकार पहले कुछ 2-3 डिसमिल जमीनें दी थी, अब वो जमीन भी नदी में है। तो इन लोगों की हालत वैसी है कि अब क्या करें। ना कोई प्रशासन के लोग ध्यान दे रहे हैं और ना ही यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं, जो एमपी एमएलए और लोकल प्रतिनिधि, ये सारे शायद के सो रहे हैं और इन लोगों का सुख दुख में साथ देने वाला अभी कोई नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि आप ये कहे थे कि सरकारी संसाधनों में सबसे पहला हक जो लोग पीड़ित हैं, जो खास करके बाढ़ पीड़ित या किसी और नेचुरल डिजास्टर से जो लोग इम्पेक्टेड हैं उनका है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना खजानों का भंडार इन लोगों के लिए खोलें। लोग ये कह रहे हैं कि उनके चूल्हे नहीं जलते हैं क्योंकि वहां तक पानी है और अभी तक कम्युनिटी किचन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि किसी स्कूल में प्रशासन की बात जो कर रहे हैं आप जी, जिसको आपदा प्रभारी बनाया गया है डीसीएलआर को, वो कह रहे हैं कि अमर बैसा में बाढ़ ही नहीं है। हाँ, तो अमौर बैसा में बाढ़ नहीं है तो उनको आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि किस तरह से अमौर बैसा को ये बाढ़ ने बर्बाद किया है, तबाह किया है। ये लोग क्या खुशी खुशी विस्थापित हुए हैं, अपना घर को खुद तोड़ के हुए हैं, या फिर बाढ़ में हुआ है जी। तो डीसीएलआर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद आएं, आपके साथ हम खुद नाव ले आकर के आपको घुमाने के लिए रेडी हैं। आप देखिए कि बाढ़ आया है या नहीं आया है। अच्छा, आपका उनका डुअल फेस देखिए कि वो लोग जिसका धान क्षति हो चुका है उनको मुआवजा देने तक के लिए राजी हो चुके हैं, लेकिन जिनका घर कटा है पहले जहाँ पे लोग रहेंगे या फिर पहले अभी खेत खलिहानों को देखेंगे, तो लोगों का रहने का जो रैन बसेरा है वो तक नहीं है यहाँ पे और लोग अलग अलग जगह पे रहने को मजबूर हैं। तो आपदा प्रभारी से मैं कहूँगा कि आप आए, खुद देखें, पहले निरीक्षण करें। आप सिर्फ एसएच में घूमेंगे तो नहीं होगा, आपको गांव में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल एसएच के किनारे ही लोग नहीं रहते हैं। एसएच से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम और 30 किलोमीटर पूरब तक लोग रह रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि महानंदा नदी के किनारे आके देखिए, कनकी में देखिए, परवान में देखिए, बकरा में देखिए क्या हाल है। कल हम लोग अमौर का दूसरा एरिया गए थे, वहाँ पे भी बुरा हाल था, सब कोई अपने घर काट रहे थे जी। तो इसके जैसे कि सीमांचल बाढ़ से प्रभावित है उससे, और जो उसमें जो है प्रखंड अमौर और बैसा सबसे ज्यादा जो प्रभावित है बाढ़ से है, तो अस्थायी समाधान के लिए हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक हो या सांसद हो या प्रशासन आखिर क्यों नहीं काम कर रही है? देखिए, अस्थायी समाधान मैं हमेशा एक चीज के लिए आवाज उठाता हूँ कि जब तक महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड नहीं होगा इस इलाके में, नदी के दोनों तरफ बोल्डर पिचिंग नहीं होगा, तब तक ये अस्थायी समाधान नहीं है। बांस बल्ला से काम कर देना और उसमें वाहवाही लूट लेना, ये बेवकूफी है, चाहे वो हमारा एमपी करे या एमएलए। मैं हर किसी के विरोध में हूँ कि आप जो है टेम्पररी वर्क मत कीजिए, आप परमानेंट सोल्यूशन दीजिए। हर साल हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित ना होना पड़े। हर साल हम लोग सिर्फ इसी टेंशन में जी रहे हैं कि हम घर कैसे बनाएंगे, यहाँ से वहां घर कैसे ले जाएंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम अपनी बेटियों की शादी ब्याह सही से नहीं करा पा रहे हैं,
उनको सही कपड़े तक नहीं पहना पा रहे हैं और हम अपने टेंशनों में ही रहते हैं घर बनाने के लिए, क्योंकि घर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा तो कल यहाँ के गरीब लोग सुख शांति से जिंदगी गुजारेंगे, हमारा बेटा भी, इस जमीन का बेटा भी IAS IPS बनेगा, हम लोग भी दुनिया के नजर से नजर उठा करके बात कर पाएंगे कि हाँ हमारे यहाँ भी ऑफिसर्स हैं, अच्छे लेवल पे लोग हैं, वो लोग यहाँ के लोगों का दुख दर्द को समझेगा। अगर हमारे नेता लोग सिर्फ एजुटेशन ही करेंगे और महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट का खिलाफ ही करेंगे, वो लोग प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे नहीं कि इसमें आखिर है क्या और सरकार आखिर क्या करना चाहती है, हकीकत में मिट्टी और बालू से ही वो बेसिन बनाना चाहती है, मिट्टी और बालू से, या फिर कंक्रीट बेसिन बनाना चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है। जब तक नेता लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। ये लोग बगैर पढ़े, बगैर किसी उस चीज को जांच किए हुए सिर्फ विरोध में उतर आते हैं। मैं कहूंगा कि अगर कोई चीज, किसी चीज की प्रॉब्लम है, मान लीजिए सरकार ने किसी चीज को डिफरेंट वे में बनाया है, तो आप सरकार के साथ डायलॉग कीजिए, उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए, लेकिन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होने दीजिए, यही परमानेंट सोल्यूशन है। महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को करने का क्या रीजन है? रीजन सिर्फ पॉलिटिक्स है। देखिए हम गरीब हैं और हमको गरीब बनाए रखना, हमें सिर्फ हमारे दिमाग को घर और द्वार तक, कटान धसान तक लगा के रखना ही लोगों का मकसद है कि ये लोग ऊपर उठेगा क्यों, इनके बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे क्यों, बड़े क्यों बनेंगे और इनके बच्चे भी हमारे नजरों से नजरें मिला के कल देखेगा क्यों। बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। इनका अपना घर तो हर किसी का दिल्ली, पंजाब और पता नहीं पटना और कहाँ कहाँ अपना महल बना रखे हैं। अगर मर रहे हैं तो हम जैसे लोग मर रहे हैं, इन जैसे लोग मर रहे हैं, ये लोग नहीं मर रहे हैं। आज कटान से कौन सा लीडर इम्पैक्टेड है, मुझे आप बता दीजिए। जी कोई नहीं। जी बिल्कुल, एक भी लीडर इम्पैक्टेड नहीं है। सब कोई किशनगंज, पूर्णिया, पटना में रह रहे हैं, सुखी से रह रहे हैं। हमारे आप जैसे लोग बता रहे हैं ना कि MP MLA सब कोई आते हैं, किसी के यहाँ आते हैं और बिरयानी खा के चले आते हैं, यही उनका काम है। और जो लोग मरते हैं वो दिन रात मरते रहते हैं। यहाँ पे महानंदा कनकी नदी के किनारे ये लोग एजुटेशन करने में लगे हुए हैं। ऑब्वियसली इनकी बात कौन सुनेंगे। आप मीडिया बंदियों का शुक्रिया कि आप लोग इतने दूर से चलकर यहाँ आए और इन बे आवाजों का आवाज आप लोग बनने जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? इन लोग जो अभी जो बेघर है, ये लोग पूरा कटकर विलीन हो चुका है, यहाँ पर एक टोला बसा हुआ था पूरा, अभी नदी में विलीन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन लोग के बारे में? इनके लिए मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ें, क्योंकि आपका कोई लीडर आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। आपको खुद उठ के खड़ा होना पड़ेगा और हम जैसे लोग, जो आपका बेटा, इस अमौर का बेटा, हम आपको साथ देंगे और सरकार के साथ हम लड़ेंगे। जिसके पास भी जमीनें नहीं है उनको जमीन दिलाने का काम करेंगे, ये तय बात है। इनके लिए हम उस लड़ाई में साथ देंगे। महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए चाहे मुझे जहां जाना पड़े, जिसके पास जाना पड़े, अगर सरकार जेल में भी ठूस देगी तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा उस प्रोजेक्ट के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हम अमौर का विकास चाहते हैं, विनाश नहीं। और जो विनाश चाहता है वही महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।